हरे कृष्णा। आइए जानते हैं इस वीडियो में बसंत पंचमी कब है, इसकी पौराणिक कथा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। सनातन पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 14 फरवरी बुधवार के दिन पड़ रहा है, यानी कि 2024 में 14 फरवरी के दिन बसंत पंचमी मनाई जाएगी। यह त्योहार ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती को समर्पित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ सरस्वती को वदेश्वरी भगवती, माँ शारदा, वीणा वादिनी और वाद्य देवी सहित कई नामों से पूजा जाता है। यह विद्या ज्ञान प्रदान करने वाली देवी है। संगीत की उत्पत्ति के कारण ही इन्हें संगीत की देवी भी माना गया है। जिस दिन यह माँ दुर्गा के तेज से प्रकट हुई, उसी दिन को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। वेदों में माँ भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि प्राणों की देवी सरस्वती वाजी अभिर्वजनीवती धीणा मणित्र वस्तु, अर्थात यह परम चेतना है। सरस्वती के रूप में यह हमारी बुद्धियों की मनोवृद्धि करती है। हमारी जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि या स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मां सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फल स्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा होने लगी, जो आज भी होती है। इसके साथ वह पर्व हमें अनेक प्रेरित घटनाओं को याद दिलाता है। बसंत पंचमी हमें त्रेता युग से भी जोड़ता है। पंचमी तिथि आरंभ हो रही है 13 फरवरी दोपहर को 2:41 पर, और पंचमी तिथि समाप्त हो रही है 14 फरवरी दोपहर को 12:09 तक। बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त रहेगा 14 फरवरी को सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक। यह शुभ मुहूर्त है जिसमें आप पूजा पाठ कर सकते हैं। बसंत पंचमी की माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। आइए आपको बताते चलें बसंत पंचमी की पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके पीले या फिर सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। हिंदू धर्म में शादी के बाद सफेद वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, तो आप पीले वस्त्र ही पहने। बच्चों को आप सफेद कपड़े पहना सकते हैं। पूजा स्थल पर मां सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति रखें, स्थापित करें। इसके बाद पीले पुष्प या सफेद रंग के पुष्प, फल, अक्षत, पीला चंदन, पीला गुलाब, धूप, दीप अर्पित करें और माता को पीले रंग की मिठाई भी अर्पित करें। पूजा में मां सरस्वती के सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें। यह बच्चों से भी करवाना चाहिए। इसके अलावा मन और धन की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करके श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं पौराणिक कथा के अनुसार माता सरस्वती का संबंध कैसे है। आदिकाल में भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करने का आदेश दिया। विष्णु जी के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना आरंभ कर दिया। एक समय ब्रह्मा जी अपने द्वारा निर्मित किए गए संसार को देखने पृथ्वी पर आए। उन्होंने वह देखा कि चारों तरफ मौन छाया हुआ है। उस निराशा संसार को देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें अपनी संरचना में स्वर की कमी का एहसास हुआ और उन्होंने अपने कमंडल से चारों तरफ जल छिड़क दिया। उन जल की बूंदों के प्रभाव से ज्योतिमय देवी प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा था, तीसरे हाथ में पुष्प और चौथे हाथ में अक्षय माला था। श्वेत वस्त्र धारण देवी कमल पर विराजमान थी। देवी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें सरस्वती नाम दिया और कहा, हे पुत्री, मेरे द्वारा रचित इस संसार में ध्वनि नहीं है। अपनी वीणा के स्वर से इस संसार को खामोशी से दूर करो, इन्हें ध्वनि प्रदान करो। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार देवी सरस्वती ने अपनी वीणा का मधुर स्वर की लीला संसार के समस्त जीव जंतु और प्रकृति को वाणी प्रदान की और सभी प्राणी बोलने लगे। नदियां कल कल करके बहने लगी और हवाएं चलने लगी। तभी से विद्या की देवी माँ सरस्वती और संगीत की देवी के रूप में माता सरस्वती की पूजा की जाने लगी। बसंत पंचमी का यह शुभ दिन माता सरस्वती की उत्पत्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी माता सरस्वती की उपासना की जाती है।
मान्यता के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में विवाह और निर्माण तथा अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस मास को बसंत ऋतु की नाम से भी संबोधित किया जाता है, यानी कि इसे बसंत ऋतु भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस संधि काल में ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा संगीत, कला, अध्यात्म का आशीर्वाद भी इस काल में प्राप्त किया जा सकता है। कथन के अनुसार अगर कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है तो इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा करके ठीक किया जा सकता है। तो बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की आप सभी को पूजा करनी चाहिए और बच्चों से भी करानी चाहिए, क्योंकि यह विद्या की देवी है और सभी का कल्याण करती है। माता सरस्वती आप सभी का कल्याण करें, आपके बालकों पर विशेष कृपा बनाए रखें, खुशियां बनाए रखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।